गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग PYQ सीरीज में ठीक है PNC के आगे के क्वेश्चन जो 2023 में आए हुए हैं 2022 में वो सब करने वाले हैं। एक चीज़ इम्पोर्टेंट है बेटा, मैं आपको बताना चाहूँगा 2024 का भी अगर एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो आप 2022 के पूरे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। ठीक है, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं करते जाइएगा, क्योंकि मोस्टली पैटर्न क्या होता है 22 का 24 में पैटर्न रिपीट होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, 20-22 दोनों देख लेना। ओके, और जो बच्चा आपका जेई में 2025 के लिए देख रहा है, ठीक है, तो उसमें से बेटा आपके 22-23 के करने ही हैं, आपके 24 के भी करने ही रहेगा, तो मैं आपको बाद में करा दूंगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से जो कि 2023 में जेई मेंस में आया हुआ था। बेटा क्वेश्चन क्या है आपके पास? क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विथ 1 डिजिट रिपीटेड 2 टाइम्स। आपको 3 अंक वाले 3 डिजिट वाले नंबर्स को फॉर्म करना बेटा, और जो फॉर्म करते जाओगे तो उसमें एक नंबर ऐसा होगा पर्टिकुलर, ठीक है, नंबर बोलते हैं डिजिट ऐसा होगा बेटा जो रिपीट होगा। ठीक है, एग्जैक्टली 2 टाइम्स होगा। जैसे 0 है तो 0 और 0 आएगा दो पोजीशन पे, 1 है तो 1 और 1। ठीक है, एग्जैक्टली 1 डिजिट क्या होगा रिपीट करेगा 2 टाइम्स। अब चलिए इस क्वेश्चन को अपन डील करते हैं सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या बोलता है बेटा, कितना डिजिट वाली नंबर बनानी है? 3 डिजिट। ठीक है, अब देखो 3 डिजिट वाली नंबर बनानी है, और यहाँ पे आपके पास सबसे पहले डिजिट के ऊपर बात करो तो क्या बेटा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, टोटल 10 डिजिट्स होते हैं आपके पास मैथमेटिक्स में। अब रही बात बेटा इस 10 में से ध्यान दीजिएगा, हम स्टार्ट करते 3 डिजिट वाले नंबर बनाना। तो सबसे पहले बेटा यदि मैं पोजीशन 1 की बात करूं, फर्स्ट पोजीशन की बात करूं, तो यहाँ कौन कौन आ सकता है? यहाँ पे बेटा 1 2 9 इतने ही डिजिट पॉसिबल है बेटा। क्यों पॉसिबल है? यदि इन केस ऑफ यदि आप 0 से स्टार्ट कर दो बेटा, तो 0 में तो पॉसिबल ही नहीं है आपके पास। ठीक है, तो 1 से लेके 9। ठीक है, अब 1 से लेके 9 में एक केस नंबर 1 के ऊपर बात करता हूँ। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ रिपीटेशन का, तो 0 से 9 के बीच में कोई एक नंबर लो, कोई भी बीच में क्या कोई भी एक नंबर लो, उसमें से एक नंबर रिपीट कराओ। इसका मतलब ये बेटा जैसे मैं फर्स्ट पोजीशन की बात कर रहा हूँ, 0 पॉसिबल है क्या? नहीं। जब 0 पॉसिबल नहीं है बेटा तो रिपीटेशन कहाँ कहाँ हो सकता है? 0 का यहाँ हो सकता है और यहाँ हो सकता है, ये हो गया बेटा 9। ठीक है, कितने हुए हैं आपके पास? 9 हुए। अब केस नंबर 2 ध्यान दीजिए, आप किसी दिमाग में ये आ रहा होगा सर रिपीटेशन 0 का कराएं, ठीक है, तो 1 का भी करा, हाँ 1 का भी करा सकते हो, लेकिन 1 कराने से के समय एक चीज़ का ध्यान रखना बेटा, 1 का पोजीशन फर्स्ट में भी हो सकता है, बट 0 में बेटा फर्स्ट में कोई है ही नहीं पोजीशन, क्योंकि जैसे फर्स्ट में पुटअप करोगे बेटा ये हो जाएगा आपके पास 2 डिजिट्स नंबर हो जाएंगे। तो केस नंबर सेकेंड। केस नंबर सेकेंड में बेटा जैसे यहाँ पे मैंने 1 को बैठाया, तो 1 का रिपीटेशन ये पॉसिबल है आपके पास। ठीक है, अब बेटा इसके पास कितने ऑप्शन है बेटा? आपके पास टोटल 9 ऑप्शन है। आप बोलोगे सर 9 ऑप्शन कैसे है इस पोजीशन के लिए? 0 से लेके बेटा आपके पास 9 तक है, लेकिन 1 को छोड़ के। क्यों 1 को क्यों छोड़ के बेटा? क्योंकि 2 टाइम्स ही तो रिपीट कर सकता है। यदि 1 को यहाँ ले लिए तो बेटा 3 टाइम रिपीट हो जाएगा। अब सिमिलर वे में 1 2 3, यदि बेटा मैं यहाँ पे रिपीट करा दूँ फर्स्ट और थर्ड में, तो इसके पास कितने ऑप्शन है बेटा? इसके पास अभी भी 9 ऑप्शन है, फिर 3 पोजीशन है। यदि बेटा लास्ट के 2 पोजीशन में मैं रिपीट कराऊँ तो इसके पास कितने ऑप्शन है बेटा? 8। क्यों 9 क्यों नहीं बेटा? 0 आ जाएगा 9 में। ठीक है, ये हो गया केसेस। अब यहाँ पे क्या किया बेटा, हम लोगों ने 9 डिजिट्स में से 0 को छोड़ के ना एक डिजिट क्या किया बेटा? सेलेक्ट किया। 1 का मतलब ये नहीं कि 1 ही लिखे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट है ये। और टोटल बेस कितना है बेटा इसको फिल करने का? इसमें 9 + 9 + 8, ये हो गया बेटा 9 × 26, 9 × 26। तो हमको पता है बेटा जितने केसेस बनते सबको ऐड करते, जितने केसेस बनते सबको
ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 प्लस 9 इंटू 26, तो ये हो जाएगा बेटा 9 इंटू 1 प्लस 26 हो गया, तो ये हो जाएगा बेटा 9 इंटू 27। अब 27 को क्या लिख सकते हो बेटा, और 9 को क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, मतलब 3 के पावर में 5, मतलब 243। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। इतने आपके पास टोटल नंबर बन सकते हैं। ठीक है, नोट करिए। चलिए अब आगे बढ़ते बेटा अगले क्वेश्चन में। नोट हो गया तो देखो यहाँ पे आपके पास अगला क्वेश्चन है बेटा, a boy needs to select five courses from 12 available courses out of which 5 courses are language and if he can choose at most 2 courses
then the number of ways he can choose 5 courses is। ठीक है, अभी देखिए आपके पास जो क्वेश्चन है बेटा, इसमें क्या है कि आपके पास, ध्यान दीजिएगा, अपने आप को लेके चलना, और हमेशा लेके चलना अपने आप को। जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आता है, इससे आप ही का बेनिफिट होगा। क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा, अ बॉय नीड्स टू सेलेक्ट कोर्स फ्रॉम 5 कोर्सेस। इसको क्या करने को होता है, उस लड़के के पास ठीक है कितने कोर्सेस अवेलेबल है बेटा, 12 कोर्सेस अवेलेबल है। आउट ऑफ 12 कोर्सेस, ध्यान दीजिएगा, 5 कोर्सेस आर लैंग्वेज। यदि 5 कोर्सेस लैंग्वेज है, लैंग्वेज का इसका मतलब अदर जो होंगे बेटा, रिमेनिंग जो कोर्सेस होंगे वो क्या होंगे, नॉन लैंग्वेज। मतलब 7 क्या है आपके पास, नॉन लैंग्वेज कोर्सेस है। ठीक है, फिर क्या बोला गया है, आउट ऑफ विच 5 कोर्सेस आर लैंग्वेज इफ he can choose at most 2 languages। मतलब टोटल 5 कोर्सेज चूज कर रहा है बेटा, उसमें से 2 कोर्सेज क्या होंगे, ज्यादा से ज्यादा, एकदम ज्यादा से ज्यादा, ध्यान देना, एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, कितने आपके पास लैंग्वेज के कोर्स को चूज कर सकता है, 2, एट मोस्ट बोला गया है। जब भी एट मोस्ट बोला जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू होती है जितना बोला जाता है। ठीक है, और मिनिमम कितना होता है बेटा, 0। तो एक चीज का ध्यान देना, एटमोस्ट 2 का मतलब ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा, वो फ्री है ना, ज्यादा से ज्यादा कितना चूज करेगा, 2 लैंग्वेज को उठा सकता है। वो एकदम फ्री है, वो चाहे तो उठाए चाहे ना उठाए, सेलेक्ट करे चाहे ना करे। इसका मतलब क्या है बेटा, यदि वो लैंग्वेज की बात कर रहा है तो ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा या तो 2 लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकता है आउट ऑफ 5, या तो बेटा 1 कर सकता है, तो 0 कर सकता है, इसके ऊपर है। ठीक है, यदि वो कितने करते बेटा 2 को, तो क्या हो जाएगा, 5C 2 सिलेक्शन है, फिर 5C 1 है, फिर बेटा 5C 0 है। ये नंबर ऑफ सिलेक्शन है। ठीक है, अब रही बात बेटा सेम वे में, ध्यान दीजिएगा, टोटल तो अपने को 5 सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन लैंग्वेज से क्या उठाना पड़ेगा बेटा, ध्यान देना, 2 सेलेक्ट करता है 3 नॉन लैंग्वेज होगा, तभी तो टोटल 5 होगा बेटा। इसका सिलेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, 7C 3 हो जाएगा। अब ये 1 करेगा तो इसको लेना पड़ेगा 4, इसको लेना पड़ेगा 5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7C 4 और 7C 5। अब देखो बेटा, हमको पता है यदि एक केस की बात करते हैं तो जितने भी चीजें आएंगे आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और केसेस को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। तो ध्यान देना, यहाँ पे टोटल कितने केसेस है बेटा, 3। कितने केसेस है, 3। ठीक है, तो पहला आपके पास क्या हो जाएगा, 5C2 इंटू 7C3 आएगा, फिर प्लस 5C1 इंटू 7C4 आएगा, फिर 5C0 इंटू 7C5। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लेना बेटा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट, इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा 546। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना। ओके, चलिए अब चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बेटा, 8 पर्सन आर टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सिटी ए। अगला क्वेश्चन बेटा,
8 3 cars of different makes. If each car can be accommodated at most 3 persons, then the number of ways in which they can be 11, 20, 33, 60, 16, 80, 560. ये आपके पास है। देखो आपके पास ध्यान देना है कि जब भी आपके पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, क्या हो बेटा, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो, तो हमेशा याद रखिएगा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में यदि आपको कहीं पे भी, ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है कि आपका ग्रुपिंग हो रहा है, ठीक है, या उसमें बंडल बनाया जा रहा है, ध्यान देना, ठीक है, तब उसमें एक कॉन्सेप्ट यूज करना बेटा जो मैं अभी बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिए। अभी देखिए कितने लोग हैं आपके पास, टोटल 8 पर्सन्स हैं, ठीक है, 8 पर्सन्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सिटी ए से सिटी बी। एक सिटी ए है बेटा, एक सिटी बी है। सिटी ए से सिटी बी पर इन 8 पर्सन्स को क्या करना है बेटा, ट्रांसपोर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ 3 कार्स। अब 3 कार की बात करते हैं बेटा, तो 3 कार अपन क्या क्या हो सकता है, कार पी ले लो बेटा एक, ठीक है, अगला क्या क्या ले सकते हो, कार क्यू ले लो, कार आर ले लो। 3 कार से आपको करना है, ठीक है। अब 3 कार में ध्यान दीजिएगा, ईच एंड एवरी कार हैज, ठीक है, अकोमोडेटेड एट मोस्ट 3 पीपल या पर्सन। इसमें बेटा आपके पास कितने पोजीशन है टोटल, 1 2 3, ऐसे यहाँ पे कितने बेटा 1 2 3, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3, ये P है बेटा, ये Q है, ये R है, ठीक है। 3 कार बेटा P Q R, जिसमें आपको एटमोस्ट 3 पर्सन ही बैठा सकते हो, 4 नहीं हो सकते। अब देखो बेटा, यदि आपके पास 8 पर्सन है तो इसको अपन लिखने के तरीके क्या हो सकते हैं बेटा, पहले P कार में 3 आ गए, Q कार में 3 आ गए बेटा, R कार में कितना आएंगे 2। यही तो एक तरीका है बेटा, 3 3 2 या 2 3 3 या 3 2 3, बस इतना ही है। तो इसको क्या किया जाता है, मैं तरीका बता रहा हूँ, ध्यान देना। जितने लोग हैं बेटा जिसके ग्रुपिंग करनी उसको ऊपर लिखो, और जितने पॉसिबल वे इसको बंडल बना सकते हैं वो लिख दो बेटा, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। उसके बाद यहाँ देखो कितना रिपीट हो रहा है, यहाँ पे तो 2 बार रिपीट हो रहा है बेटा, तो 2 फैक्टोरियल लिख दो। अब ये लिखने के बाद, अब भाई ये तो अपने को समझ में आया कि हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अंदर बैठने के तरीके भी तो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अंदर बैठने का मतलब वैसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक, वो इंटरनल के लिए नहीं पूछा, एक्सटर्नल अरेंजमेंट है। तो बेटा देखो इसको लिखने के तरीके क्या होंगे, 3 2
3, दूसरा हो गया 2 3 3, तीसरा तरीका हो गया बेटा कितने तरीके हो गए 3 तरीके। आप इसको कैलकुलेट करो, इन चार में से कोई एक ऑप्शन आएगा, जेईई में 2022 का, ठीक है, नोट कर।